क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में मानव नेत्र से संबंधित कुल 25 प्रश्न को देखेंगे। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो मानव नेत्र की जो बाहरी परत है, जैसे कि फोटो में भी लगा हुआ है, तो ये जो है इसका बाहरी परत होता है, ये कॉर्निया वाला भाग। तो इसके बाहरी परत को कॉर्निया कहते हैं। बाहरी परत को ये कॉर्निया कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस परत में नेत्र के प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है। तो ये जो होता है रेटिना में होता है। जैसे कि ये आँख है और यहाँ से जो उत्तल लेंस का बनाता है, तो ये जो फोकस आता है और यहाँ से जो फिर प्रतिबिंब बनता है, ये रेटिना है। तो इसका जो है आंसर होगा रेटिना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आइरिस का मुख्य कार्य क्या होता है। आइरिस का मुख्य कार्य जो है नेत्र में, यानी कि जैसे कि नेत्र है, तो ये बाहरी हिस्सा से जो प्रकाश आता है इसको नियंत्रित करता है। तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नेत्र की किस संरचना में दृष्टि के लिए फोकस क्या होता है, किया जाता है। तो इसका सही जवाब है लेंस। इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, नेत्र के किस भाग के माध्यम से प्रकाश सबसे पहले प्रवेश करता है। तो आँख का जो सबसे ऊपरी परत है उसको कहते हैं कॉर्निया। तो प्रकाश जो है इसी के माध्यम, कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में लेंस किस प्रकार का होता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस जैसा। जैसे कि उत्तल लेंस ऐसे होता है, तो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेत्र की कौन सी संरचना रंग को पहचानने में मदद करती है। तो इसका सही जवाब है कोन कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीनता का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो दृष्टिहीनता का मुख्य कारण है कि लेंस का अपारदर्शी होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी विकृति दूरदृष्टि की समस्या को सुधारने में मदद करती है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जबकि
नज़दीक की वस्तु धुंधली नज़र आती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेत्र के किस भाग में दृष्टि का तेज क्षेत्र होता है? तो इसका सही जवाब है मैक्यूला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेत्र का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? तो नेत्र का रंग जो है वो मेलानिन की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेटिना में कौन सी कोशिकाएं रात में दृष्टि में मदद करती है? तो इसका सही जवाब है रॉड कोशिकाएं। रॉड कोशिकाएं जो है रात में दृष्टि को देखने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुतली का आकार किसे नियंत्रित करता है? तो पुतली का आकार जो है ये आइरिस को नियंत्रित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिक तंत्रिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्टिक तंत्रिका का जो मुख्य कार्य है वो दृष्टि के संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को जो है हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेटिना का कौन सा हिस्सा दृष्टि को तेज बनाता है? तो इसका सही जवाब है फोविया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस दोष में निकट की वस्तुएं धुंधली नजर आती है? तो निकट होने के लिए जैसे निकट दूरदृष्टि दोष की बात करें, दूरदृष्टि दोष में है जो कि दूर की वस्तु साफ साफ और नज़दीक की वस्तु धुंधली, जबकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ और दूर की वस्तु धुंधली। तो दूरदृष्टि दोष में वस्तु दूर की धुंधली नजर आती है, निकट की वस्तु धुंधली नजर आती है, तो इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में न्यूनतम फोकसिंग दूरी कितनी होती है? तो ये है 25 सेंटीमीटर जो है मानव नेत्र की न्यूनतम फोकसिंग दूरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में सहायक होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमें अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है ठीक करने में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेटिना में प्रकाश संवेदनशील पदार्थ कौन सा होता है?
तो इसका सही जवाब है रोडोप्सिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेटिना की कौन सी कोशिकाएं रंगों को पहचानने में मदद करती है? तो इसका आंसर है कौन कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रकाश का परावर्तन किस संरचना द्वारा होता है? तो नेत्र में प्रकाश का परावर्तन कॉर्निया द्वारा होता है, क्योंकि कॉर्निया के माध्यम से ही प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थिति में रेटिना पर छवि ठीक से नहीं बनती है? तो ये सब तो दोषी है, मायोपिया भी दोष है, हाइपरमेट्रोपिया भी दोष है, ये निकट दृष्टि दोष हो गया, ये निकट दृष्टि दोष है, ये दूर दृष्टि दोष है, और ये है जरा दृष्टि दोष है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। अंतिम प्रश्न है कि दृष्टि दोष मायोपिया का क्या अर्थ है? तो मायोपिया जो होता है ये निकट दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ और दूर की वस्तु धुंधली नजर आती है। ऑप्शन चेक करते हैं, दूर की वस्तु साफ साफ, ये तो दूर दृष्टि में होता है, निकट की वस्तु साफ साफ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये था मानव नेत्र से संबंधित 25 प्रश्न सेट 1 का। इसका सेट 2 भी आएगा जिसमें 25 प्रश्न और होंगे। कुल मिला के मानव नेत्र से 50 प्रश्न आपको कराया जाएगा। इस सेट में आपका 25 था, अगले सेट में आपको फिर से 25 मिलेगा। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।